नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सैन्य टकराव की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। हाल ही में इसराइल ने ईरान पर एक बड़ा और अचानक हमला किया है, जिसे ऑपरेशन राइजिंग लायन कहा गया। इस हमले में इसराइल ने अत्याधुनिक मिसाइलों और ड्रोन तकनीकों का इस्तेमाल किया और ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट और उसके टॉप सैन्य कमांडरों को निशाना बनाया। इस पूरे ऑपरेशन में इसराइल ने जो हथियार और तकनीकें इस्तेमाल की, वे बेहद एडवांस्ड और रणनीतिक थीं। सबसे पहले बात करते हैं उस हथियार प्रणाली की, जिसने इस ऑपरेशन को अंजाम देने में मुख्य भूमिका निभाई। इजरायली वायुसेना ने 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स का उपयोग किया, जिनमें F-15I राम और F-35 सैयदिर जैसे फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन के विमान शामिल थे। ये जेट्स लेजर गाइडेड बम, एयर टू ग्राउंड मिसाइलें और स्मार्ट गोला बारूद लेकर ईरान की सीमाओं में दाखिल हुए। इन विमानों से दागे गए हथियारों में मुख्य रूप से स्पाइस 2000 और रैम्पेज मिसाइलें शामिल थीं। स्पाइस 2000 एक गाइडेड बम है जो 60 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी से लक्ष्य पर सटीक वार करता है। वहीं रैम्पेज एक लंबी दूरी की सुपरसोनिक एयर टू ग्राउंड मिसाइल है जो हार्ड टारगेट्स जैसे न्यूक्लियर फैसिलिटी या बंकर को तबाह करने में माहिर मानी जाती है। इनका उपयोग ईरान के नटांज और एस्फहान में मौजूद यूरेनियम संवर्धन केंद्रों को क्षति पहुंचाने के लिए किया गया। इसके साथ साथ इसराइल ने अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी जबरदस्त इस्तेमाल किया। इस ऑन ऑपरेशन में सबसे पहले ड्रोन का इस्तेमाल ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को भ्रमित और कमजोर करने के लिए किया गया। इसराइल ने हैरोप लॉइटरिंग म्यूनिशन यानी आत्मघाती ड्रोन का उपयोग किया। ये ड्रोन हवा में काफी देर तक उड़ते हैं और जैसे ही कोई रेडार या सिस्टम एक्टिव होता है, सीधे जाकर टकरा जाते हैं। इन ड्रोन का काम था ईरान के रडार और सैटेलाइट संचार सिस्टम को नेस्तनाबूद करना, ताकि फाइटर जेट्स को बिना किसी रुकावट के प्रवेश मिल सके। इसराइल ने स्काई स्ट्राइकर और हेरमिस 900 जैसे सर्विलांस और अटैक ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। हेरमिस 900 एक लंबी दूरी तक उड़ने वाला ड्रोन है जो 36 घंटे तक हवा में रह सकता है। इसका इस्तेमाल टारगेट की रियल टाइम निगरानी करने और छोटे हथियार ले जाने के लिए किया गया। स्काई स्ट्राइकर भी एक लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन है जो फुर्ती से टारगेट की पहचान कर उस पर विस्फोट करता है। वहीं दूसरी ओर ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में कई मिसाइलें और ड्रोन इस्तेमाल किए। ईरान ने सबसे पहले शाहेद 133 और मोहाजर चेक्स जैसे ड्रोन भेजे, जो विस्फोटक लेकर इसराइल के शहरों और मिलिट्री बेस पर निशाना साध रहे थे। शाहेद 136 को सुइसाइड ड्रोन भी कहा जाता है, जो कि क्रूज मिसाइल जैसी उड़ान भरता है और टकराकर धमाका करता है। मोहजर चियो थोड़ा बड़ा ड्रोन है जिसमें रॉकेट या हल्के बम लगाए जा सकते हैं। इसके साथ ईरान ने कई बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें भी इसराइल पर दागी। इनमें सबसे प्रमुख नाम है फतेह 110, जो कि एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और लगभग 300 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसके अलावा जोल्फागार और देसफुल मिसाइलें भी शामिल थीं, जिनकी रेंज 700 किलोमीटर तक जाती है और ये अपने टारगेट को तेजी से हिट करती है। ईरान ने सुमार और या आली नाम की क्रूज मिसाइलें भी लॉन्च की। इन मिसाइलों की खासियत यह है कि ये लो एल्टीट्यूड पर उड़ती हैं और रडार की पकड़ में नहीं आती। हालांकि इसराइल के आयरन डोम, डेविड्स स्लिंग और एरो 3 जैसे एडवांस्ड एंटी मिसाइल सिस्टम ने अधिकतर मिसाइलों को रास्ते में ही नष्ट कर दिया। अमेरिका ने भी इसराइल को मिसाइल डिटेक्शन में मदद दी, जिससे बड़ी संख्या में ईरानी मिसाइलें अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाईं। इस पूरी लड़ाई में टेक्नोलॉजी का जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। यह सिर्फ मिसाइलों की जंग नहीं थी, बल्कि साइबर युद्ध, इलेक्ट्रॉनिक जामिंग और गुप्त ऑपरेशन का मिला-जुला रूप था। इसराइल ने कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी एयर डिफेंस नेटवर्क को साइबर अटैक से भी कमजोर किया था, जिससे वहां के मिसाइल सिस्टम निष्क्रिय हो गए। दोनों देशों के इस युद्ध में यह साफ हो गया कि भविष्य के युद्ध सिर्फ सैनिकों और टैंकों से नहीं, बल्कि ड्रोन, मिसाइल और साइबर ताकत से लड़े जाएंगे। इस युद्ध ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि आधुनिक हथियारों और रणनीति के इस्तेमाल से पारंपरिक युद्ध अब इतिहास की बात हो गई है।
दोस्तों, अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा? क्या ईरान अब और ताकतवर मिसाइलें बनाएगा? या क्या ये लड़ाई एक बड़े युद्ध का कारण बन सकती है? यह कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि यह संघर्ष अब सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें अमेरिका, खाड़ी देश और यूरोप की भी गहरी दिलचस्पी है। अगर मामला और बढ़ा, तो पूरी दुनिया को इसका असर झेलना पड़ सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ऐसे और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।